और ये भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ उनके समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। काफ़ी देर से ढोल नगाड़े मचा रहे हैं और गुलाल उड़ाकर खुशियां मना रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी कांग्रेस ये हिसार सीट जीत चुकी है। हिसार ही नहीं, 4 सीटें और जो जीती है हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने। 5-5 का आंकड़ा है। बात करते हैं जो समर्थक हैं कांग्रेस के उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा महसूस वो कर रहे हैं। राम राम जी। जीत गए, बहुत बड़ी जीत है, उम्मीद थी? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और ये सभी वर्ग की, किसानों की, मजदूर की, सबकी जीत है। ये कोई अकेले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत नहीं है, ये आम जन की जीत है। आज सुबह जब यहाँ आए तो उम्मीद थी कि जीत? उम्मीद थी, टिकट मिली उसी दिन से उम्मीद थी हमें, तो इसमें कोई नहीं थी। बीजेपी के एंटी वोट था बिल्कुल सारा, सब वर्ग इसके खिलाफ था। कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, कोई भी हो, सरपंच मेंबर हो, सब इसके सरकार के मतलब किस में पड़ता है? हल्का। अच्छा, उम्मीद थी जीत की? बिल्कुल थी जी, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट किया, किसी भी वर्ग ने किया, इस सरकार ने लट से स्वागत किया उनका। कभी किसी से बातचीत नहीं की, अहंकार में डूबे हुए थे ये, और अहंकार का तो इसी तरह अंत होता भाई। अब रणजीत कैंडिडेट तो बीजेपी ने भी अच्छा उतारा था। अब 61,000 की उम्मीद है कि 60,000 के आसपास जयप्रकाश जीतेंगे। आसपास जो लगती सीट है, इधर चूरू की बात करें, उधर सिरसा की बात करें, इस साइड रोहतक की बात करें, एक सीट से कितना प्रभाव कि आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई? भाई ये एक सीट का प्रभाव नहीं था, ये किसान लैंड है यहाँ। जो किसान आंदोलन था, कर्मचारी थे, सब तरह का वो सारे साइड इफेक्ट थे यहाँ पे। क्योंकि किसी के साथ भी तो ढंग से बात नहीं की गवर्नमेंट ने। कोई भी प्रोटेस्ट करो उसको पहले लठ मारेंगे, सीधी बात ये थी। कोई लेडीज ने प्रोटेस्ट किया उनको भी लठ लगे, जेंट्स ने किया उनको भी लगे। आप क्या कहोगे जीत पे? जीत एक जयप्रकाश जी कर्मठ नेता, बड़ी आदमी है, छत्तीस बिरादरी से भाईचारा रखने वाला और साफ सभी का आदमी है। इसलिए लोगों ने जी बढ़ चढ़ करके वोट दी है और छत्तीस बिरादरी अपना भाईचारा रख करके वोट दी है, भाईचारा ने बना करके। और जयप्रकाश जनता से बाहर नहीं जानता, सभी को मेल जोल में रखता है। आप बताओ क्या कहेंगे जेपी की जीत पे? देखिए, जेपी की जीत जो हिसार की जनता ने जयप्रकाश को कम से कम 90,000 वोटों से जिताने का काम किया है। ये जयप्रकाश का प्यार और प्रेम है। और जो वर्तमान में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, ये झूठे वायदे करके आई थी। ये किसान विरोधी सरकार थी, मजदूर विरोधी सरकार थी, दुकानदार विरोधी सरकार थी। इन्होंने कर्मचारियों को लाठी से पीटने का काम किया और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का काम किया। 700 किसानों ने शहादत दी, जब इनको झूठ भगाने का काम किया, तो उसका परिणाम है आज जयप्रकाश को बहुत बड़ी जीत मिली है और प्यार मिला है। हिसार की जनता ने इसको बहुत मार्जिन से जिताने का आज काम किया है। हरियाणा में बीजेपी है, सेंटर में भी मोदी सरकार लगभग बनने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो उभरी है वो बीजेपी उभरी है। अभी जो आंकड़ा है 240-42 के पास उनके है और एनडीए का मिला लें तो 295 है। सबसे बड़ी काम हो पाएंगे हिसार के? जयप्रकाश काम करवा पाएंगे? सबसे बड़ी पार्टी आप नहीं कह सकते, क्योंकि 400 पार का नारा दे के आए थे। आज ये जो नतीजे आए इसमें आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन के अगर नीतीश कुमार भी आ जाते हैं तो सरकार इंडिया गठबंधन की बन भी सकती है। हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि भाई, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। और विधानसभा का चुनाव में तो मैं आपको दिखा दूंगा, हुड्डा सरकार बन के आई, कम से कम 80+ सीट आएंगी। आप कहाँ से आए हो? मैं कलायत हल्का से हूँ। अच्छा, कलायत गाँव जखोली। ठीक है, आप बताओ क्या कहोगे जीत पे? जीत की बहुत बहुत खुशी है। वो आम जनता ने ये चुनाव लड़ा था, ना कि किसी एक विशेष पार्टी ने। आम जनता का चुनाव था। आम जनता ने ये बड़े तहे दिल से, दिल खोल करके वोट दिए, जो आज ये लोकतंत्र की जीत हुई है। ठीक है, कहाँ से आए भाई? भाई ब्याणा खेड़त है। कौन से हल्के में पड़े हो? हिसार में। हिसार में। हाँ, क्या कहोगे जेपी की जीत पर? क्या बोले? जमा पूरी खुशी है। बीजेपी हरानी थी, वह हरा दी हिसार ते। अब जमा पूरी खुशी है भाई। और ये बाकी वो भाई जाना है, जाट कॉलेज का प्रधान है ये। बताओ भाई। राम राम भाई। क्या कहोगे जीत पे, जेपी की जीत? पूरी खुशी है। अपने तो जिंदगी में पहली बार जेपी का ही प्रोग्राम किया था, लड्डुआ तोलिया था और जेपी के साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आगे दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सीएम बनावांगे। और भाई एक नंबर की खुशी है भाई, जून वाले एक नंबर का आदमी है, जो कहोगा वो पार जाओगी। अपनी रिश्तेदारी में पड़ा है भाई। दीपेंद्र भी जीत गए? दीपेंद्र भी जीत गए? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जीत है भाई। 5-5 है शायद। काम होंगे फिर आगे हिसार के, क्योंकि सेंटर में तो ज्ञान है को नहीं, लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस जो कर सको किते भी नहीं कर सकती।
हाँ तो आगे मतलब उम्मीद है कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। जमा एक तरफा भाई। क्या कहोगे भाई, आप कहाँ से हो? ये जी लोकतंत्र की जीत है, जेपी की जीत तो लोकतंत्र की जीत है। अब जेपी को रहना जरूरी था, ये लोकतंत्र के खिलाफ चल रही थी, यही कहना चाहते हैं। अब वो जो आरोप लगते थे ईवीएम के, इस बार तो साफ हो गया, हरियाणा में 5 सीटें जीती है कांग्रेस ने। इस बार तो पिछली बार तो किया था, इस बार नहीं कर पाए, यही कहना चाहते हैं सर। कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो? मैं कैथल से हूँ। क्या कहोगे? जीत की खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है बस पूछा ना। अच्छा, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। वाह। आप कहाँ से आए हो? मैं नहीं देख, कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हो, ठीक है। कहाँ से आए हो? बड़ा गुलाल लगा रखा, कहाँ से आए हो? जीत गए हम तो। अच्छा, इंडिया खुशी है? बहुत खुशी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की खुशी है, जेपी की है, कांग्रेस की? इंडिया गठबंधन की, जेपी की। अच्छा, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन सा लगा आपका? बरवाड़ा में के जेपी जीते हैं? बरवाड़ा में बेरा पटेगा जी, बाकी जीत गया 80,000 वोटों तक। सारा काम गुम हो। हाँ, बढ़िया काम। ठीक है, बात करता है भाई। अगरवा से। हाँ जी। अच्छा, कितनी खुशी जीत की? भाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, जेपी के साथ थे आप या कांग्रेस? जेपी के साथ थे भाई। जेपी के साथ। हाँ जी। ठीक है, आप बताओ। मैंने कहा लड़के का साड़ा हूँ जी। किसका? धीरे कारण धीरे धीरे गए। अच्छा, तो कितनी खुशी है बताओ? इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी जी, हमारे मौसा जी एमपी बनने जा रहे हैं, देश की सबसे बड़ी संसद का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, आप बताओ। जयप्रकाश जी 1995-96 से। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जेपी विकास पार्टी जब भी वे जेपी के लिए थे और वह दूसरी बनाई उसके लिए भी जेपी के लिए रहे हम सदा। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है, 88,000 की जीत है। पिछले 2-3 चुनाव जो पीछे लड़े हैं, बहुत करीब जाकर हार गए थे। इस बार उस क्या बात थी, उस टाइम तो बड़े थे नहीं, वो अपने पास ले रहे थे। ये वर्कर है नहीं, खुद जेपी ने बात करके सब लगे हम। अच्छा, चिराग हमसे थे, डोर टू डोर करी परवाड़ा दूर है, मिल गेट था, बिल्कुल डोर टू डोर। मतलब हिसार का अहम योगदान है जेपी को जिताने में। बीजेपी बिल्कुल वर्कर है, बड़ा नहीं है वर्कर, जिसके 2-3 वोट है, वो गला लग गया है। असली बात यह है, और जो बढ़ने थे नहीं ऑटो बहुत दिया करते हमने। और विधानसभा में केरवग आगे उम्मीद है? विधानसभा तो देखो हम आ रहे तो जयप्रकाश गल्ला, हाँ जहाँ जाओगा जयप्रकाश से चलेंगे, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के साथ। हाँ, विधानसभा तो हमारी क्लियर है, 51-52 साल से बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी क्लियर है, के बाद विधानसभा क्लियर है। नहीं, आधी आ रही है नहीं 5 अभी। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी है ये। 10 तारीख लग बीजेपी सरकार टूट जाएगी, 10 तारीख लग बीजेपी सरकार टूट जाएगी। क्यों? किसान विरोधी, देश विरोधी। आधा तो देश ने आज बता दिया, हरियाणा ने तो बता दिया, ऊपर मोदी भी गया। बेरोजगारी है, राशन दे जाओ, फ्री घर बैठे चुपचाप खाए जाओ। मोदी कहाँ गया? 295 सीटों पे आगे चल रहे हैं वो। मोदी को बदलेंगे वो खुद भी, उसको एनडीए में वो टूट हो जाएगी। इसको टूट करने आई थी, अब इसमें टूट लगाएंगे सभी। ईडी को इसने तोता बनाया, बेरोजगारी लोगों को फ्री राशन दिया, वह घर बैठे खाए जाओ और खर्चे कुछ नहीं, नेट देखे जाओ फ्री, और कुछ नहीं करे थी, बेरोजगारी करी है और कुछ नहीं। इन नतीजों का फर्क पड़ेगा जो आगे हरियाणा के चुनाव उनमें? क्या आपका एग्जिट पोल का देखो कह रहे हैं, आप भी मंथन करो, आप में क्या कमी रही, मीडिया ने सोचनी चाहिए। और भी पार्टी है, समाज भी है, जेपी आएगा हरियाणा में हुड्डा आएगा 10 तारीख को। बताओ, आप कहाँ से आए हो? भाई बडाला गांव है, नारून हल्का भाई साहब 45 ज्यादा लीड करिए नारून में भाई साहब है। हाँ, हमें डॉक्टर अजय चौधरी समर्थक। हाँ, जबकि हमने पूरा हंगा लाया जयप्रकाश को, हमने 45,000 वोटों से जिताया। गांव बडाला था भाई साहब, 12.5 वोटों की लीड दी हमने, जबकि हमारे 2544 वोट पोल हुए थे। 1230 वोटों की लीड दी है हमें बडाला गांव से। और आगे भी विधानसभा में हमें ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल तन मन धन से लगे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनावाएंगे।